हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय सुपर बाइट की स्टडी बाइट्स में। सबसे पहले तो हमारी पूरी माय सुपर बाइट्स की टीम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए और हमारे इस चैनल सबको सब्सक्राइब करने के लिए एवं हमारी सारी वीडियोस को लाइक और कमेंट करने के लिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं आगामी रीट एग्जाम के लिए कुछ टिप्स, कैसे तैयारी करें। सबसे पहली एडवाइस हर स्टूडेंट को यही है कि अब जो डेट डिसाइड हो चुकी है इस एग्जाम के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी न्यू टॉपिक का अध्ययन कम से कम करे। कोई भी नई पाठ्य जो वस्तु है उसका अध्ययन कम से कम करे, क्योंकि अब जो समय है वह है संपूर्ण विषय सामग्री को रिवाइज करने का, उसको दोबारा पढ़ने का। आपके इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है साइकोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आप भाषा चूज करते हैं। तीसरा अंग्रेजी या हिंदी, और चौथा सामाजिक अध्ययन या फिर गणित। तो सबसे पहले जो भी इन जितने भी टीचर्स के एग्जाम्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो करती है एक तो साइकोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अकॉर्डिंग और शिक्षण विधियों पे, क्योंकि ये कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको कवर नहीं कर पाते और इनके उत्तर नहीं दे पाते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। जब भी स्टूडेंट अब से तैयारी करे, पूरा एक दिन केवल सबसे पहले फर्स्ट पार्ट साइकोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कम से कम हमने 35+ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप ईयरफोन लगाकर आराम से पूरा एक दिन इस विषय को दीजिए और आराम से इसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए, तसल्ली से सुनिए, क्योंकि एक आपने भी सुनी होगी स्किल्स होती है किसी भी चीज को ध्यान रखने की, LSRW। लिसनिंग स्किल सबसे पहले डेवलप की जाती है एक स्टूडेंट में, एक छोटे बच्चे में, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप भी इन वीडियोस को अच्छे से तसल्ली से सुनिए और उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। सेकेंड डे आप पूरा दिन दीजिए कंप्लीट, जो भी आपने लैंग्वेज चूज की हिंदी और इंग्लिश में से, उससे संबंधित सभी टॉपिक्स का डिटेल में अध्ययन कीजिए पूरे दिन। अगर आपने हिंदी है तो हिंदी में जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है वो तो है ही, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो भाषा की शिक्षण विधियां है, जितनी भी शिक्षण विधियां है, जितने भी उपागम है, और इसके अलावा कुछ यूनिट्स में समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, मूल्यांकन, मापन, इस तरीके के टॉपिक्स का ज्यादा डिटेल में अध्ययन कीजिए। और हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी वीडियोज हैं उनको देखकर, उनको सुनकर और उनके शॉर्ट नोट्स, ताकि वो रिवाइज में आगे भी। थर्ड डे आप पूरा कीजिए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। जितनी भी टर्म्स है उनका डिटेल में अध्ययन किया है हमने। जितनी भी फॉर्म्स है पोइट्री की, अनसीन पोएम को में कैसे टर्म्स निकालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फोनेटिक्स, उसका डिटेल में अध्ययन किया गया है और उसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया गया है। और टीचिंग मेथड है, उनमें जितने भी टीचिंग मेथड्स है, चाहे CLT हो, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो, उन सब को देखिए। फोर्थ डे आप पढ़िए जो आपका सब्जेक्ट है, या तो मैथ्स या सामाजिक अध्ययन। हमारे इस चैनल पे सामाजिक अध्ययन से संबंधित भी जैसे आंदोलन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अभी भी हम अपलोड कर रहे हैं, उसका डिटेल में अध्ययन कीजिए। इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4 अलग अलग दिन पढ़िए, क्योंकि यदि एक ही दिन चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं तो वो फिर दिमाग में हर सब्जेक्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। फर्स्ट डे साइकोलॉजी, सेकेंड डे हिंदी, थर्ड इंग्लिश, या फिर सेकेंड इंग्लिश, थर्ड हिंदी, और फोर्थ डे सामाजिक अध्ययन। सारे
इन चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद आप दीजिए मॉक टेस्ट। बहुत से विद्यार्थी पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, जिसके कारण उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, हमें तो आता ही नहीं। आप पहले उस टॉपिक को पढ़िए तो सही, तो अच्छे से उस टॉपिक को पढ़िए। उसके बाद में शुरू कीजिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे सामाजिक अध्ययन है, इससे संबंधित हमने मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, उन्हें सॉल्व कीजिए। देखिए, आप अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए, क्योंकि जिंदगी में एक सफलता कुछ संभावनाओं को जन्म देती है, कुछ ही संभावनाओं को जन्म दे पाती है, लेकिन एक विफलता लाखों संभावनाओं को जन्म देती है। इसलिए विफलता का सामना करने पर कभी घबराए नहीं। आपके अंदर जो आपका उत्साह है, जो आपके अंदर आप में एनर्जी है, ऊर्जा है और जो जोश है, वो किसी भी असंभव को संभव में बदलने की क्षमता रखता है। तो एग्जाम में आने से पहले घबराए नहीं, कंफ्यूजन होकर पढ़े नहीं कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, नहीं। क्योंकि एक बहुत फेमस लाइन है, लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है, आनंद तो, खुशी तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में है। इसलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आराम से, तसल्ली से तैयारी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।